देखिए, बोली का जो प्रकरण था, कल बोली में जो भी हुआ उसके बारे में अब कुछ एक अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसको लेकर मैं आपके साथ में अभी लाइव हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले आपको जो लड़की है उनके पिता ने मीडिया से बात की है, और मीडिया से बात करने के दौरान उन्हें कुछ बातें जो है वो बताई हैं, कुछ बातें सामने आई हैं, और उन्हीं बातों को हम पहले एक बार सुन लेते हैं कि लड़की के जो पिताजी हैं उन्होंने क्या कहा। उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे और इस प्रकरण पर थोड़ी सी और भी अपडेट हम देने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि लड़की के पिताजी ने इस पूरे प्रकरण पर किस प्रकार की मांग की है। चलिए, जीवन भर के लिए जो इसके बच्चे के साथ में गया उसको फांसी की सजा जीवन भर रिटायरमेंट तक थे। अच्छा, आपको कब पता चला शव मिलने का? इसका पता हमको सब सुबह चला था। अच्छा, उसके बाद में आपने रिपोर्ट कब दी थी अपहरण की? अपहरण की कल 2 बजे। अच्छा, कल आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है? हाँ। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने जो आपको दिखाया ये, सॉरी मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता आपको वाला। ठीक है, तो देखिए अभी जो मैंने आपको सुनाया ये लड़की के पिताजी थे, जिनका स्टैंड पॉइंट मैंने अभी आपको सुनवाया था। एक बार मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, बीच में मैं आपको दोबारा से एक बार सुना दूंगा। देखिए, तो इन्होंने ये मांग की थी कि जो भी आरोपी है, देखिए अभी हम एक एज ए आरोपी ही बात करेंगे क्योंकि अभी आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन चूंकि राम रतन मीणा करके वहाँ पर एक सरकारी टीचर है जिनको नामजद आरोपी बनाया गया है इस पूरे प्रकरण में, तो अब नामजद आरोपी है तो फिर क्योंकि अभी आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन अभी आरोपी वो है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और सस्पेंड भी उसे कर दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात जो इन्होंने मांग रखी है, वो पहली मांग इनकी यही है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए। जो भी आरोपी टीचर है उसको फांसी की सज़ा की उन्होंने मांग की है। इसके अलावा पूरा जो स्टाफ है उसको चेंज करने की इन्होंने बात कही है। मतलब जो भी वहाँ पर उसके साथ में जो भी स्टाफ के सदस्य हैं उन्हीं को पूरे को स्टाफ को वहाँ पर से चेंज किया जाए। देखिए, ये जो घटना हुई है ये इतना ईजी तरीके से नहीं हुई है। हाँ कादूराम जी, बिल्कुल। देखिए, लगातार अभी भीलवाड़ा में इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद में अब ये हादसा तो नहीं कहेंगे, सोची समझी साजिश थी भीलवाड़ा में भी, और यहाँ पर भी वही चीज़ है निकल कर सामने आई है। ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ है ये इतना ईजी तरीके से नहीं हो सकता। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो भी आरोपी टीचर है उसके स्टाफ वाले जो उसके सदस्य हैं, देखिए सरकारी टीचर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और ख़ास करके जब आप इतने बड़े जिम्मेदार पद पे हो तो इस प्रकार की चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सभी को, जो आरोपी टीचर है भले ही वो किस प्रकार के भी रहा हो, लेकिन जो साथ में टीचर हैं उनको भी इस बात पे पूरा नोटिस रहा होगा, पता होगा चीज़ों का, तो उनको भी मेरे हिसाब से समय समय पर बता देना चाहिए था, चीज़ें मना करना चाहिए था, कई चीज़ें होनी चाहिए थी इस पूरे प्रकरण में। अब जो भी हुआ ये इसके बाद में जो भी नए जुड़े हैं उनको एक बार मैं दोबारा से, जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने मीडिया से बाकायदा बात की है, और मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कुछ जो उनकी मांगे हैं वो भी बताई हैं। तो जो नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार दोबारा से उनका स्टेटमेंट सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा अपनी मांगों के दौरान। पूरा स्टाफ यहाँ से जाना चाहिए। देखिए, आपने सुना, उन्होंने कहा है कि पूरा स्टाफ यहाँ से बदलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टाफ से खुश नहीं थे, और ये इनकी ही मांग नहीं है, पूरा जो वहाँ पर पूरे ग्रामीण थे उन्होंने भी यही मांग रखी है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ कुछ और चीज़ों को लेकर, तो देखिए दूसरा जो पहलू है इस चीज़ को देखकर, वहाँ पर एक और मांग की गई थी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। हालांकि अभी उस मांग पर तो पूरा सहमति नहीं बनी है। 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की गई है। संविदा नौकरी के लिए कहा गया है, हालांकि सरकारी नौकरी की मांग की गई थी। बिल्कुल रामधन जी, मैं सहमत हूँ, सहयोग देने वालों को भी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये तिनके से मामला बड़ा है, इतना ईजी एक अचानक से कुछ बड़ा नहीं है मामला। और इसमें पूरी तरह से अगर शिक्षक को जिसको आरोपी बनाया गया अगर वो दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। निलंबित करना मतलब पूरी तरह से उसका बर्खास्ती कर देना चाहिए, दोबारा से वापस भी नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी मतलब एक इश्यू है, खास करके अगर सरकारी पद पर होते हुए कोई टीचर इस प्रकार की हरकत को अंजाम देता है तो, क्योंकि देखिए पूरा हम सरकारी तंत्र पर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। टीचर की बात कर लो, चाहे आप डॉक्टर की बात कर लो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, अगर वहाँ पर सरकारी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो हम उस पर काफ़ी ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार ये तो सरकार से जुड़ा हुआ है। तो उस स्थिति में
हमारा एक तरह से विश्वास खो गया, हमें मतलब काफ़ी एक तरह से धोखा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल सर, दोस्त जो उसके दोस्त रहे हैं जिन्होंने सहयोग दिया है उनको भी बिल्कुल इसमें आरोपी बनाना जाना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, कुमुद जी भी हमारे साथ हैं शिवाड़ से, सिक्किम न्यूज़ के सह एडमिन है। हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल। और जो सहयोगी रहे हैं और जो इसमें पता होने के बावजूद भी जो चुप रहे, वो बहुत बड़ा एक इश्यू है। देखिए आप जीवन भर के लिए जो बच्चे के साथ में गया उसको 5,000 सजा जीवन भर रिटायरमेंट। देखिए ये दूसरी जो मांग इन्होंने की, पहले तो आपने सुनी कि पूरा जो स्टाफ है वो बर्खास्त हो जाना चाहिए। दूसरा जो आरोपी है टीचर, उसके लिए इन्होंने फांसी की सज़ा की मांग की है और पूरा कंप्लीट बर्खास्त, मतलब बर्खास्त होने के बाद में ही जो है ये मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आरोपी बनाया गया है टीचर को। अभी तक आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन जांच होगी, पुलिस या जांच का विषय है पूरा का पूरा। उसके बाद में अगर आरोप साबित होते हैं तो फिर आगे की जाँच जो है की जाएगी। अच्छा, आपको कब पता चला शव मिलने का? इसको पता है हमको सब सुबह चला था 8 बजे। अच्छा, उसके बाद में आपने रिपोर्ट कब दी थी अपहरण की? अपहरण की कल 2। ये आप देख सकते हैं, ये वैसे तो कल का है वीडियो तो है ना, हमारे पास में आया था कल भी, लेकिन कल मैं इसको दिखा नहीं सका था, शाम को थोड़ा देर से आया था। तो देखिए इन्होंने जो है एक दिन पहले रिपोर्ट दे दी थी और इसके बाद में 11-12 बजे सुबह शव मिल गया था। तो पूरे प्रकरण के अंदर जो दोषी लोग हैं उनके बारे में मेरे हिसाब से जैसे ग्रामीणों ने, यहाँ पर ग्रामीणों का रोल बहुत ही अच्छा लगा। ग्रामीणों ने बहुत अच्छी एक पहल की है और वहाँ पर पूरे ग्रामीण स्कूल में शव रखकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद में कुछ मांगे वगैरह उन्होंने की हैं। सारे ग्रामीण भी यही मांग कर रहे थे कि जो स्कूल का पूरा स्टाफ है उसे वहाँ से बदला जाए। हो सकता है, देखिए कई बार क्या होता है कि सरकारी तंत्र हम पर इस प्रकार से हावी हो जाता है कि हम बोल नहीं पाते हैं उसके खिलाफ, और वो फिर हमारे लिए एक बहुत ही भारी नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। शायद मुझे लग रहा है कि बोली में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वहाँ पर जो ये टीचर्स थे सरकारी, वो वहाँ के लोगों पर इस प्रकार से हावी हो गए थे कि वो कुछ पता होने के बावजूद भी कह नहीं सके, और उसी का खामियाजा इस बच्ची को और उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत एक संदेश है समाज के लिए। बिल्कुल त्रिलोक जी, दोस्त अगर कोई दोस्त है इसमें साथ में और वो लिप्त है इस चीज़ में, तो मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और मैं ही नहीं, जो भी देख रहे हैं 211 के 211 लोग आपकी बात से सहमत होंगे, और बाद में भी जो भी देखेंगे वो पूरी तरह से सहमत हैं। अगर कोई भी इसमें सहयोगी है तो उसे ज़रूर से ज़रूर। आशु जी बिल्कुल, हमारा फ्रस्ट्रेशन तो खैर ये रहेगा, लेकिन आजकल देखिए कानून कुछ इस प्रकार का हो गया है कि कई चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब ईजी होने के बावजूद भी ईजी हो नहीं पाती हैं। फिर वो काफ़ी परेशानियों की मतलब एक मैटर बन जाता है बड़ा होकर, और फिर कई बार आरोपी छूट भी जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ों में बात कर लें, और पुराना केस भी आपने देख रखे होंगे इस प्रकार के कई, जिनमें आरोपी होने के बावजूद भी वो जो है बच जाते हैं। ठीक है, हालांकि अभी पूरी तरह से जो है वो जांच चलेगी, पुलिस इस पर पूरा रिपोर्ट देगी। अग्रवाला जी लगातार जो अपने एसपी हैं वो इस पर निगाह बनाए हुए हैं और बहुत ही अच्छी वो प्रयास कर रहे हैं। एसडीएम जो है समाजवर्ग, उन्होंने भी लगातार इस पर पूरा अपनी निगाह बनाई हुई है। ठीक है, तो पुलिस अपना एक पूरा कोशिश वहाँ पर कर रही है। लेकिन देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतना ईजी नहीं होता है जांच। देखिए हालांकि जिस प्रकार का पूरा एक मैटर बात करें कि उस बच्ची की चप्पल वहाँ पर मिली और उसके बाद में तो वो कुएं में मिली, उसके बाद में तो कई एंगल से पुलिस वहाँ पर जांच करेगी। हो सकता है कि कुछ अलग मैटर रहा हो, लेकिन वो सब चीज़ों की जांच करने के बावजूद भी जो है वो जो भी चीज़ें निकल कर सामने आएगी उसके हिसाब से ही फिर वो केस जो है आगे बढ़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, विक्की नरेदा जी सहमत हैं आपकी बात से। और मैंने अभी आपको जो बाद में जुड़े हैं उनको बता देता हूँ मैं आपको। बीच में मैंने 2 बार जो बच्ची के पिताजी हैं उन्होंने मीडिया से बात की थी, वो जो दिखाया मीडिया ने उनको, वो सॉरी जो उन्होंने बताया मीडिया को, वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको, और आप बाद में इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, तो ये अपडेट है अभी वर्तमान अपडेट ये वाली है कि जो 1 करोड़ की मांग, देखिए इन्होंने नहीं की थी वो मांग 1 करोड़ की, ये ग्रामीणों के द्वारा की गई थी। हालांकि उस मांग पर अभी बातचीत हो रही है, लेकिन कलेक्टर की तरफ से 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद और मदद की भी यहाँ पर पेशकश की गई है। नौकरी संविदा की नौकरी की बात की गई है, और भी कई चीज़ों की बात यहाँ पर की गई है। शिवराज जी बिल्कुल, चंद्र मीणा जी, देखिए एक्चुअली में क्या है कि मैं ये चीज़ ओपन नहीं करना चाहता कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, नाम क्योंकि मीडिया के द्वारा ओपन कर दिया गया है, राम रतन मीणा उनका नाम है, लेकिन वो जगह ओपन करना उचित नहीं है, और ना ही बच्ची का नाम ओपन करना उचित है। कल भी मुझे कई लोगों ने
पूछा था कि बच्चे का नाम बताएं, तो देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी प्राइवेसी में रहनी चाहिए, और ना कि क्योंकि गांव जिस जगह का वो रहने वाला है उस गांव का नाम भी थोड़ा सा किसी तरह से जुड़ जाता है उस चीज़ से, क्योंकि आरोपी वहाँ का है, तो फिर वो चीज़ होती है। पता लग ही जाएगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पर आपको नहीं बताना चाहता इस चीज़ से। अच्छा, मेन पृष्ठ पर नहीं दी, हाँ, लेकिन सर देखिए कुमुद जी ये बड़ी खबर थी और मेन पृष्ठ पर आनी चाहिए थी, क्योंकि राजस्थान स्तर का मामला है। यहाँ पर अगर हम जिला स्तर की बात करें तो फिर वो सही नहीं है। दिलखुश जी योगी है सारसोब से, राजस्थान में क्या हो रहा है, कार्रवाई सर बिल्कुल। और देखिए इस प्रकार का हमें गुस्सा आएगा, और सभी को, आपको ही नहीं सभी को गुस्सा आएगा जो भी इस प्रकार की खबरें सुनेगा देखेगा, और भयंकर उनको गुस्सा आएगा इस चीज़ को लेकर। ये बहुत ही गलत है। और ये देखिए सरकारी तंत्र में, जैसे मैंने पहले बताया, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर दूं कि मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकारी तंत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी तंत्र में नौकरी कर रहा है, जुड़ा हुआ है, तो हम बड़ा इजीली उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार से वो विश्वासघात करे, ये बहुत ही बड़ी एक मतलब है कि बात है इस प्रकार से, क्योंकि हम बिल्कुल इजीली हमारे बच्चों को और हमारी बच्चियों को और हमारे किसी प्रकार की चीज़ों पर सरकारी तंत्र को हम ऐसा मानते हैं कि यार ये तो बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल सही होगा। चाहे आप डॉक्टर की बात कर सकते हैं, चाहे आप कंपाउंडर की बात कर सकते हैं, चाहे आप शिक्षक की बात कर सकते हैं, और किसी प्रकार का सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति आप बात कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रस्ट उस पर बिल्कुल ईजीली कर लेते हैं। लेकिन हमारा ये ट्रस्ट था, ये अभी मतलब उस प्रकार से उस स्थिति में नहीं रहेगा अगर ये आरोप साबित होता है तो, क्योंकि अभी आरोप साबित नहीं होते, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूँ मैं। आए दिन ऐसी घटना, प्रधान जी हैं, रामधन जी बैरवा हैं। रामधन जी एक नियम तो बनाया है, मंचलों जो छेड़छाड़ करते हैं ना उनके लिए तो नियम बनाया गया है कि अगर उनके उसमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें अगर कुछ भी इस प्रकार से लिखा रहेगा कि इन्होंने कभी भी इस प्रकार की घटना में लिप्त रहे हैं छेड़छाड़ वाली में, तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा नौकरी में। लेकिन अभी इस प्रकार की घटनाओं के लिए भी बहुत बड़ी ये घटना है, इसके लिए भी बनाना चाहिए कुछ विशेष नियम। दोषियों को बिल्कुल रामचंद्र जी मिलनी चाहिए। सर ये तो देखिए अभी भीलवाड़ा में इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद फिर हुआ ही सही ना ये चीज़ें, तो बिल्कुल सर सोची समझी साजिश हो सकती है, और ये पूरा तरह से पुलिस या जांच का विषय, और थोड़ी सी गहन इसकी जांच होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। हाँ बिल्कुल सर त्रिलोक जी मैं सहमत हूँ, सरकारी टीचरों के लिए भी कुछ नियम होने चाहिए, और सरकारी टीचर ही नहीं, इसमें हर वो व्यक्ति शामिल होना चाहिए जो कि सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो टीचर क्षेत्र हो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। कुछ उसके लिए पर्टिकुलर एक नियम होने चाहिए, ताकि वो देखिए मैं ये बता दूं ना कि सरकारी तंत्र हम पे इस प्रकार से हावी है कि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, कई बार चाह कर भी नहीं बोल पाते, तो वो एक भारी पड़ जाता है हमारे यहाँ पर। हम टीचर की बात नहीं करेंगे क्योंकि हर टीचर एक जैसा नहीं होता है, कई टीचर बहुत ही बेटर होते हैं, वो बेस्ट होते हैं, कई टीचर आप भी जानते हैं इस बात को। एक टीचर के लिए हम पूरे टीचर जो कौम है उसे, सरकारी तंत्र की जो कौम है उसे गंदा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक इस प्रकार की अगर कोई हरकत करता है तो उसके लिए विशेष नियम होने चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। रामधन जी पूरा स्टाफ का इसमें मामला उठाया गया है, जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि पूरे स्टाफ को वहाँ से बदला जाए। निलंबित करने की मांग तो नहीं की, लेकिन बदलने की मांग की है। हो सकता है कि इसमें स्टाफ में कुछ लोगों को इसके बारे में पहले से पता हो, ये चीज़ हो सकती है। जी नहीं, लड़की देखिए पूजा मीणा जी, यहाँ पर हम इसलिए नहीं करना चाहते नाम ओपन, लड़की का भी नाम ओपन नहीं किया गया, मेरी तरफ से तो नहीं किया गया है, ठीक है, एज मैं सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहता। और जो टीचर आरोपी बनाया गया है उसकी जगह का भी मैं इसलिए ओपन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि देखिए वहाँ पर और भी लोग रहते हैं, वो तो आपको पता चल ही जाएगा आजकल में, या पता चल गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से नहीं करना चाहता, बाकी पता चल जाएगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी कोई भी अपडेट आती है तो आपको ज़रूर हम अपडेट देने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, सार्वजनिक नियम होने चाहिए इसके लिए। और टीचरों के लिए देखिए, क्योंकि हाँ एक चीज़ आपने थोड़ी सही कही कि जो टीचर की अगर बात करें तो देखिए हम बच्चों को बिल्कुल रिलैक्स होकर वहाँ पर उनके पास में छोड़ देते हैं, और इस प्रकार का कदम अगर कोई टीचर उठाता है तो ये बहुत बड़ा एक मतलब विश्वासघात तो खैर है ही से, लेकिन एक घातक कदम है सर। जी नहीं, ये मास्टर नहीं है, ये लड़की के पिताजी हैं। इन्होंने, चूँकि पहले मैंने लड़की के पिताजी का भी इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि ये देखिए मैं किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहता, लेकिन चूँकि इन्होंने खुद ने मीडिया से बात की है और वो बाद में इनके वीडियोस आए हैं, तो फिर मैंने यहाँ पर दिखाना उचित समझा, वरना मैंने भी नहीं दिखाया था। लेकिन अभी ये मीडिया से बात कर चुके हैं, तो फिर इसलिए चूँकि इन्होंने बात कर ली थी और इनका जो भी मांग थी वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। आप इसको वीडियो को दोबारा से देखेंगे शुरू से अगर जरा सा, तो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए,
अगली कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी लाइव में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।